दिया कहां जलाना? जहां अभी भी अंधेरा है, और इसी का नाम अंत्योदय है। सच मानिए, यही सर्वोदय है, यही ग्रामोदय है। आप अपने गीत वहां तक पहुंचाएं, संगीत, अपने साधन, अपनी सामग्री, अपनी संवेदनाएं। एक सबसे अच्छी चीज है मिठाई। सच में कोई मिठाई बांट कर देखो, ऐसे ही। और कोई आपसे पूछ ले कि आज मिठाई क्यों बांट रहे हो? कोई तीज नहीं, त्योहार नहीं, आज पर्व नहीं, उत्सव नहीं, कोई मेला नहीं, आयोजन नहीं, तो चुपके से उसके कान में कहना, ठाकुर की याद आई है इसलिए मिठाई बांट रहे हैं। कभी उसे याद तो करके देखो अचानक, और याद आएगी तो उदारता आएगी आपके मन में, उत्सव का भाव आएगा, देन तक आपका मन पहुंचेगा, दरिद्र व्यक्ति तक मन पहुंचेगा। उदार कृष्ण विचार करते हैं कि सब कुछ तो दे दिया। कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसके लिए कुछ नहीं कर पाया? अब भी तो विचार करो कि केवल लिया है कि दिया भी है, क्या क्या मिला। एक तो ये विचार है, और एक विचार है क्या क्या दिया, दे पाए क्या समय पर, दे सके उतना जितना देना चाहिए था, कर सके उतना जितना करना चाहिए था, सोच सके वैसा जो सोचना चाहिए था, बोल सके वैसा जो बोलना चाहिए था। हिसाब रखने में क्या जाता है? अब तो बहुत ही ज्यादा दक्ष हैं हिसाब किताब में, पाई पाई का हिसाब रखते हो। अकाउंटेंसी में कितने ज्यादा प्रवीण हैं। एक बार कुछ खाता देख लो, अपने खुद का निजी खाता, एक जो पर्सनल अकाउंट है उसको चेक करने में जाता क्या? तो करो ना चेक एक दिन, कि जो बोलना था बोल सके क्या, जो करना था कर सके क्या, जो देना था दे सके क्या, जो बांटना था बांट सके क्या। और लगे कि नहीं ये थोड़ा सा दुर्बल दिख रहा है खाता, तो चुप मत लगाना, बांटना शुरू कर देना, देना शुरू कर देना, बढ़िया बोलना शुरू करना, अच्छा सोचना शुरू करना, अच्छा करना शुरू करना। इतनी ऊंची बात तो ऊंचे से ऊंचा ठाकुर ही सोच सकता है, और ये सोच रहा है। द्वारिकाधीश के मन में यही तो विचार आया कि दे पाया क्या उसे जिसे देना चाहिए था, और अचानक याद आई मैं तो नहीं दे पाया, अभी तक भी मेरे हाथ कहां गए उस तक जिसको सब कुछ देना था। तो एकदम व्याकुल हो गए। और ये व्याकुलता देखी रुक्मिणी ने कि व्याकुल क्यों है कृष्ण, ये द्वारिकाधीश, ये कुछ देना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। और वो मध्याह्न काल, भोजन का समय, भगवान उठे सिंहासन से। अब मुकुट नहीं पहना उन्होंने, राजदंड नहीं, राजवस्त्र नहीं, राजमुद्रिका नहीं, वो ऐसे अंतर ध्यान होकर निकल गए। जिसे देना था उसे नहीं दिया अभी तक, जिसे सब कुछ सौंपना था नहीं सौंप सके उसे अभी तक। यति वेश बनाकर और वो पहुंच गए एक दीन के द्वार पर, और आवाज लगाई सन्यासी के वेश में, नारायण हरि। एक दीन याद आ गया, एक दुर्बल याद आ गया, एक वो याद आ गया जो अभावग्रसित है, एक वो याद आ गया जिसकी भार्या एक ही वस्त्र जीवन भर पहनती रही, 40 साल तक एक ही कपड़ा लपेटती रही, उसमें कितने ही छिद्र हो गए थे, वो इतनी जर्जर कृशकाय कि वो जैसे तैसे बस अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए उसे लपेटती थी। और पति उसका सुदामा भिक्षा मांगने जाता था, कभी मिलता कभी नहीं मिलता, भरपेट बच्चे भोजन नहीं कर पाए कभी। वो ऐसे घर में रहते थे कि घर के नाम पर झोंपड़ी, और झोंपड़ी ऐसी कि पवन का प्रचंड प्रहार, तेज हवा चले तो झोंपड़ी खो जाए, बिखर जाए, तिनके कर उड़ जाए। और घंटों के बाद जब वो तूफान शांत हो तो क्या करते थे? सुलभा, सुशीला और सुदामा, जानते हो क्या करते थे?
तेज हवाओं के बाद, तूफान के बाद सुदामा और सुदामा की पत्नी और उसके बच्चे एक ही काम करते थे, अपना घर ढूंढते थे कि हमारा घर कहां गया, वो तिनके कहां गए, वो है कहां घर हमारा। तो इसका घर उड़ जाता, घर खो जाता। और घर की पहचान पता है कैसे होती? टूटे फूटे बर्तनों से। क्या यही घर होगा हमारा? क्योंकि टूटे हुए बर्तन यही तो हैं हमारे। इतना दीन, इतना दरिद्र, इतना साधनहीन, इतना निरीह। उसके द्वार पर कृष्ण पहुंच गए। ऐसे ऐसे अवसर को खोज रहे थे कि जब सुदामा न हो, नहीं तो पहचान लेगा। वो भोली है, निश्चला है, निर्मला है, सुशीला है, वो नहीं पहचान पाएगी। नारायण हरि। द्वार पर यति को देखकर दौड़ी चली गई। सुदामा की पत्नी हर्षित है, आनंदित है, उल्लसित है कि द्वार पर कोई ब्रह्मज्ञानी, देखो महापुरुष का आगमन। पर अंदर से लज्जित है कि ये कुछ मांग लेगा तो दे नहीं पाऊंगी, इसने कुछ भी मांगा तो कहां से कुछ दूंगी। कहीं इसे अन्न न मांग ले, ये फल न मांग ले, जल न मांग ले, कुछ मांगेगा तो नहीं, ये द्रव्य तो नहीं मांग लेगा। पर इस विश्वास में है कि ये तो महायोगी है, ये सामान्य कोई प्राणी नहीं है, ये तो ब्रह्मज्ञानी कुछ है, कुछ मांगेगा नहीं। रीते भांड दिखाने लगी। भगवान ने कहा मैं जानता हूं अन्न नहीं है, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कुछ नहीं है तेरे पास, फल भी नहीं है, तो जल तो पिला दे। संतुष्ट हो गई सुदामा की पत्नी कि चलो याचक जल पी कर ही प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन जल लेकर दौड़ी उल्लास में तो वो भांड गिर गया हाथ से, जल पात्र, जल बिखर गया। बहुत लज्जित है बेचारी, बहुत लज्जित है कि देखो मैं जल भी तो नहीं पिला सकी, इतना ही तो जल था। पहली बार तो कोई भिक्षुक, कोई सन्यासी, योगी, तपस्वी, कोई वीतराग, मनस्वी द्वार पर आया और मैं उसका सम्मान नहीं कर पा रही हूं। लेकिन वो योगी बहुत जल्दी में दिखाई देता है, उसे बहुत तेजी है कहीं जाने की, और वो यही चाहती है कि जल्दी यहां से योगी निकले, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। भगवान ने कहा मैं जानता हूं तो कुछ दे नहीं पाई, पर एक वचन तो दे, और वचन देगी तो तेरे ये मेरा द्वार पर आना भी सिद्ध होगा। वो घबराई, उसने कहा मैं पति के बिना वचन कैसे दूं, मेरे पति आने वाले होंगे, फिर हे महापुरुष फिर कोई वचन दे पाऊंगी। उसने कहा ना ना, उसकी अनुपस्थिति में वचन दे सकती है, बड़ा सामान्य वचन है, इस वचन को पूरा करना तेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। महाराज कौन सा वचन देना है? बोले वचन ये है कि जैसे ही तेरा पति आए तो उसे द्वारिकाधीश के पास भेज देना, यही वचन है बस। शीघ्रता में भेजना, जल्दी करना, आनाकानी ना करे, वो उसे मना लेना, उसे कैसे ही समझा देना कि वो द्वारिकाधीश के पास पहुंचे। भगवान अंतर ध्यान हो गए, आनंदित है, उमंग है, उल्लास है, रस से भीगी है सुदामा की पत्नी। पति का आगमन, और पति ने देखा, सुदामा ने देखा अपनी पत्नी को इतने उल्लास, आनंद में, उमंग और तरंग में, अत्यंत रस से भीगी हुई। चकित होकर सुदामा ने कहा अरे अरे सुलभा, कोई इनमें से दो बातें हो गई, या तो तेने ब्रह्मज्ञानी के दर्शन कर लिए, अथवा तो तुझे ब्रह्म साक्षात्कार भगवान के दर्शन हो गए। कुछ ऐसा हुआ क्या भगवान आए थे? या ऐसा उमंग, उल्लास, चाहूं और सुगंध, सुवास, अद्भुत दिव्यता, ये जो आसपास का हमारा परिवेश है परिपूर्ण, ऐसा लगता है कि स्वर्ग से भी कहीं महान यहां की धूल दिखाई देती है। क्या हुआ? कोई आया क्या? यहां कुछ घटित हुआ? तने किसी को देखा क्या? ये आसपास इतनी दिव्यता, तीर्थ सी सुचिता, ये है क्या? तो इतनी शांत, हिमालय की सी ऊंचाइयां तेरी आंखों में, सागर सी गहराई तेरी आंखों में, तुझे कुछ हो गया है क्या? क्या भगवान आए यहां? क्योंकि ऐसा भगवान के दर्शन के बाद ही हो सकता है।
कोई ब्रह्मज्ञानी आया क्या? क्या यहाँ कोई सच्चे गुरु पहुंच गए? और सुशीला सुलभा कहती, हाँ हाँ, कोई योगी बाबा आए, साधु बाबा ये कहकर गए द्वारिकाधीश जाना है आपको, मैं वचन दे बैठी हूं। और सुदामा ने कहा, इस दशा में मैं वहां जाऊंगा, अगर मैं वहां पहुंच गया तो कृष्ण रो पड़ेगा, बिखर जाएगा, कृष्ण टूट जाएगा, मुझे देखकर जो उसे दुख पहुंचेगा। नहीं नहीं नहीं, इस अवस्था में नहीं जाना चाहिए। दीनता में, दरिद्रता में, जब साधन न हो तब मित्रों के पास नहीं जाना चाहिए। मित्र व्याकुल हो सकते हैं, वो साचा मित्र है, लेकिन मैं वचन दे चुकी हूं। और ऐसे पड़ोस के यहां से को तंदुल और अपने चैल में से, चैल माने वस्त्र, चैल खंड, अपने वस्त्र को फाड़कर और उसी में तंदुल भरकर पति को विदा किया। और वो द्वारिका के द्वार पर है। कौन? सुदामा। एक दिन आप भी ऐसा करो, आप भी एक दिन पहुंच जाओ थोड़ा सा साधन लेकर। किसके द्वार पर? भगवान के द्वार पर, हरि के द्वार पर। एक दिन आ जाओ हरिद्वार, हरि के द्वार पर आइए, एक दिन पहुंच जाइए गुरु के द्वार पर।